राहतें और वारदातें। इस उन्वान से एजाज सैयद अपने ताज़ा कालम में मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह बयान करते हैं। कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन से कोई ख़तरा है ना इस्टेब्लिशमेंट से, ताहम इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत पर से एतमाद ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वो आजकल इस मसले को हल करने के लिए दिन रात सोच विचार करते रहते हैं। मसला हल हो गया तो अपोजिशन नाकाम, और अगर बढ़ गया तो इमरान खान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। शायद यही वजह है कि वो हाल ही में अपने एक पुराने मगर बाएतमाद दोस्त के घर चले गए और खूब राजो नियाज हुआ। उनका ये दोस्त किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ का भी खास था। ये ज़ाती तौर पर एक शरीफ और पढ़ा लिखा आदमी है जो इक़्तिदार की नज़ाकतों को खूब समझता है। इमरान खान के दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, क्या वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं? जवाब आया, इमरान गैर मामूली तौर पर पुरएतमाद है। वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो समझता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुमकिन है इमरान खान ऐसा ही समझते हों, मगर हकीकत ये है कि अब उनकी हुकूमत के खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। मगर शायद अंजाम का इल्म खेल शुरू करने वालों को भी नहीं। खेल का बाकायदा आगाज उस वक्त हुआ जब आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तैनात एक अफसर से रावलपिंडी में उसके घर अलग अलग जाकर मिले। दोनों को बताया गया कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने के एतमाद से ही दोनों रहनुमा पुरजोश नजर आए और फिर अगले चंद हफ्तों में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला सामने आ गया। ये अलग बात कि फैसला करते वक्त अपोजिशन रहनुमाओं ने सोचा ही नहीं कि वो इमरान खान को चौथा बजट पेश करने से रोककर इसे सियासी शहीद बनाने की कोशिश करने लगे हैं, जो उनके लिए सूदमंद हो ना हो इमरान खान के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अगर नई हुकूमत वजूद में आई तो इसे IMF के साथ मुआहदे की रोशनी में 400 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और जो ही ये नए टैक्सेस लगाए गए, इमरान खान नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला और दीगर मुज़ाहमती नारे लगाते खोई हुई मकबूलियत को दोबारा हासिल कर लेंगे। इमरान खान को मगर किसी नुकसान के बगैर इक़्तिदार से निकालना इतना आसान भी नहीं है। अगर इमरान खान को वाज़े नज़र आ गया कि वो जा रहे हैं तो वो अकेले नहीं बल्कि किसी और को भी साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म को यकीन हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे तो इस बार वो आप पारा की बजाय इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में वाक़े के ब्लॉक से रुजू करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा सरबराह डॉक्टर सुलेमान की तैनाती तो रावलपिंडी की आशीर्वाद से ही हुई थी, मगर वो असल में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मंजूर नज़र थे। आज भी दोनों अफसरान बाज शामें इकट्ठे ही गुजारते हैं। डॉक्टर सुलेमान वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान का एतमाद भी जीत चुके हैं। माली तौर पर इनकी ईमानदारी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनका नाम नैब के एक मुकदमे में भी गूंजता रहा है, मगर ऐसी नाजुक सूरत हाल में वो वजीर आजम के काम के हैं। शुनीद है कि उन्होंने PTI के नाराज अरकान की फहरिस्तें बना रखी हैं और उन पर कड़ी नज़र भी रखी जा रही है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले इन अफराद की शिकायत दूर की जाएंगी और उन्हें राम किया जाएगा। जो लोग राम नहीं होंगे शायद वो तहरीक अदम एतमाद के रोज़ गायब कर दिए जाएं, क्योंकि उस रोज़ ऐवान में अक्सरियत साबित करना हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत तो शायद ऐवान में भी न आए। इस वक्त PTI के अंदर नाराज अरकान कौमी असम्बली की तादाद कम व बेश 15 से 20 है और अपोजिशन को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए सिर्फ 13 अरकान की हिमायत दरकार है। गो के कौमी असम्बली के 342 अरकान के ईवान में अपोजिशन के अरकान कम व बेश 160 हैं, मगर उनमें भी कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ कम अज कम 25 हुकूमती अरकान तोड़ने के लिए कोशा हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत मुख्तलिफ पेशकशों के जरिए उन नाराज अरकान को खरीद नहीं सकती? इसका जवाब ये है कि बाज़ अरकान ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म से उसूलों की रोशनी में नाराज़ हैं। ये वो ख़ानदानी लोग हैं जो इज्जत की खातिर किसी भी पेशकश को ठुकरा सकते हैं। उनकी तादाद अलबत्ता कम है, ताहम मराआत लेने वालों की तादाद हमेशा ही ज़्यादा होती है। लिहाजा हुकूमत के पास इस मैदान में खेल कर जीतने का इम्कान भी ज़्यादा है। जिन अरकान की नज़र अगले इंतखाबात में पंजाब से नून लीग और सिंध से पीपल्स पार्टी के टिकट पर है, वो अलबत्ता मसाला पैदा कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की तरह सोच विचार में है। हर दिल में ताकत के साथ देर तक जमे रहने की ख्वाहिश तो होती है, मगर ऐसा होना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। ताहम अगर इमरान खान ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही कोई हाथ दिखा दिया तो मसला सिर्फ जूनियर और मुतनाज़ शख्स की तैनाती से ही होगा, लेकिन अगर इस ओहदे पर सीनियर बंदे को लगा दिया गया तो शायद इतना रद्द-ए-अमल ना आए। सुना यह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से किसी मुमकिना हुक्मनामे से निमटने के लिए शाहराए दस्तूर पर इंसाफ की अमारत में बैठे काजी को भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ देने के लिए तैयार रहने का इशारा है। ऊपर दर्ज मंजरनामों में सबसे आइडियल सूरत हाल ये होगी कि वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट अगले 9 महीने एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें और फिर एक पुरवक्कार अंदाज में घर चला जाए, एक नया और गैर मुतनाज़ शख्स सामने आए, हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत ख़त्म करके वक्त पर घर जाए और मुदाखलत से पाक इंतखाबात मुनक्किद हों और लोग मनपसंद जमात और इसके रहनुमा को मुंतखब कर लें। मगर ये सब सोचना अब किसी दीवाने का ख्वाब ही लगता है। हालिया तनाज़े में फरीकैन के बाहमी मफादात भी नुमाया हैं और इनके टकराव का इम्कान भी वाज़े। ऐसे में किसी एक की जान चली जाए या कोई और हादसा रूनुमा हो जाए तो ये मुल्क को अवाम के फ़ायदे में नहीं होगा। हादसे के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के मकीन खौफ का शिकार हैं और खामोशी से एक दूसरे के खिलाफ घातें और वारदातें की जा रही हैं जो किसी वक्त भी तबले जंग में बदल सकती हैं।